हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एनसीईआरटी मस्ती में। क्लास 6 का आज चैप्टर नंबर 7 है, पौधों को जानिए। पौधों को समझते हैं। पौधा में सबसे पहला है साग। साग क्या होता है? जिससे हम साग खाते हैं, साग उसी को बोलते हैं साग। कमजोर और मुलायम इसका तना होता है। जैसे धनिया हो गया, पुदीना हो गया, पालक हो गया, ये सब साग में आता है। दूसरा नंबर पर है झाड़ी। झाड़ी क्या होता है? तो साग से थोड़ा मजबूत होगा और थोड़ा ऊंचाई भी बढ़ जाएगा। जैसे गुलाब का पौधा हो गया, मेहंदी हो गया, ये सब क्या हो गया? झाड़ी। अब वृक्ष क्या हुआ? तो वृक्ष झाड़ी से अधिक ऊंचाई होगा और इसका जो तना है एकदम मजबूत हो जाएगा। इसको बोलते हैं वृक्ष। जैसे आम का हो गया, पीपल का हो गया, बरगद का हो गया, इसको बोलते हैं वृक्ष। अब एक है विसर्पी लता, एक आरोही लता। विसर्पी लता किसे कहते हैं? तो विसर्पी लता जैसे भूमि पर हम कोई पौधा रोपे हैं तो भूमि के चारों ओर कमजोर रहता है, जिसके कारण वो फैल जाता है। इसको बोलते हैं विसर्पी लता। इसमें आता है तरबूज, खीरा, ककड़ी। दूसरा है आरोही लता। आरोही लता भी कमजोर होता है, लेकिन इसको अगर कोई सपोर्ट मिलेगा तो सपोर्ट के ऊपर वो चढ़ जाएगा उसकी सहायता से। जैसे मनी प्लांट रोपे, उसके कोई बांस उस मिला के उसकी सहायता से ऊपर चढ़ जाएगा। पान भी आरोही लता में आता है। अब पौधे के भाग में समझते हैं कि पौधा के कौन कौन सा भाग होता है। इसमें से पहला भाग है तना। तना का काम क्या है? तना का काम क्या है? ये दो तरफा मार्ग की तरह करता है, दो तरफ वाला काम ही करता है। पहला काम है कि जल तथा खनिज लवण, जो जड़ से जल तथा खनिज लवण को ले जाता है। कौन ले जाता है? तना ले जाता है पूरा पत्ता तक। और फिर पत्तियों में खाना बनता है तो खाना के पूरा पौधे में कौन लेके जाता है? यही तना लेता है। तो इसलिए तना दो तरफा मार्ग की तरह काम करता है। और तना पर ही फूल लगता है, फल लगता है, पत्तियां लगती है और शाखाएं लगता है तना पर ही। दूसरा है पत्ती। पत्ती को बोलते हैं इंग्लिश में लीफ। इसका काम है वाष्पोत्सर्जन करना। अब वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? ये जो पौधा है जिसको पत्तियों में छोटा छोटा छिद्र होता है, इसको बोलते हैं रंध्र। तो रंध्र के द्वारा जल को निकालता है। वाष्पोत्सर्जन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधा अपने पानी को रंध्र के द्वारा बाहर निकालता है। इसी को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण से पत्ती का यूज करके CO2 और H2O का उपयोग कर अपना भोजन बनाता है पौधा। तीसरा है जड़। जड़ को इंग्लिश में बोलते हैं रूट। जड़ का काम क्या है? पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखता। पौधा मिट्टी को मजबूती से पकड़ के रखता है जड़ के माध्यम से। और जो पौधा है वो जल और खनिज लवण का अवशोषण करता है जड़ के माध्यम से। अब जड़ होता है दो प्रकार का। जड़ कितने प्रकार के हैं? तो जड़ है दो प्रकार का। एक बोलते हैं मूसला जड़, एक बोलते हैं झकरा जड़। मूसला जड़ को ही बोलते हैं जालिका जड़ और झकरा जड़ को बोलते हैं रेशेदार जड़, समांतर जड़। मूसला जड़ में क्या कौन आता है? म से मूसला जड़, म से मूली। मूसला जड़ में आता है मूली, गाजर। झकरा जड़ में कौन आता है? धान, गेहूं। जो मूसला जड़ होता है उसमें एक मेन रूट होता है, एक मेन होता है। इसके बगल से ऐसा ऐसा जाली जैसा निकलता है। ये मेन जड़ होता है, उसके बगल से जाली जैसा सहसा निकलता है, इसलिए मूसला जड़ को जालिका जड़ बोलते हैं। इसमें आता है मूली आता है, गाजर आता है, सलजम आता है। झकरा जड़ कैसा होता है? जैसे हम लोग धान के बारे में ऐसे ऐसे जो धान के बीज उसको जैसे मोरी बोलते हैं, तो मोरी कबाड़ते हैं तो ऐसे रहता है। समांतर इसमें बोलते हैं। इसमें समांतर सभी जड़ है ना, समांतर होता है, इसलिए झकरा जड़ को रेशेदार जड़ और समांतर जड़ के नाम से जानते हैं। ये किसमें मिलेगा? धान में मिलेगा, गेहूं में मिलेगा। अब चौथा है पुष्प। पुष्प का क्या काम है? ये पौधे का जनन अंग है। एक पौधा दूसरा पौधा बनता है वो पुष्प की सहायता से बनता है। पुष्प पौधे का जनन अंग है। अब पुष्प में चार प्रकार आता है। एक है बाह्यदल, दल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। अब बाह्यदल क्या होता है? जो कली, जो फूल फुलाने की स्थिति में होता है ना, उसको बोलते हैं कली। तो कली जैसे एक फूल है, एक फुलाने वाला है, तो इसको तोप के रखता है, उसको बोलते हैं बाह्यदल। अब ये बाह्यदल ऐसे हट जाएगा तो जो कली बाहर निकल जाएगा, तो कली का बाहर रूप इसको बोलते हैं दल। दल मतलब पंखुड़ी, पंखुड़ी खुल गया
ये रंग बिरंगी होती है, अनेक कलर में होता है। अब यह था पुंकेसर, पौधा का नर भाग। जैसे लड़का होता है तो पौधे में ही लड़का है पुंकेसर, पौधा का नर भाग को बोलते हैं पुंकेसर। अब पौधे का मादा भाग को बोलते हैं स्त्रीकेसर। अब पुंकेसर में आता है परागकोश, परागकण, तंतु। अब बोलता है कि परागकोश में क्या रहता है, तो परागकोश में परागकण रहता है, परागकोश में परागकण रहता है। परागकण कहाँ रहता है, परागकोश में। तंतु भी पुंकेसर का भाग है। स्त्रीकेसर के भाग कौन कौन है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय है। अब अंडाशय से क्या बनता है, तो अंडाशय से फल बनता है। पूछता है कि फल किससे बनता है, तो फल बनता है अंडाशय से। और फिर बीज बनता है, बीज किससे बनता है, तो बीज बनता है बीजांड से। ब से बीज, ब से बीजांड, बीज बनता है बीजांड से, फल बनता है अंडाशय से। अब जो पुष्प है वो पुष्प एक होता है एकलिंगी पुष्प, एक द्विलिंगी पुष्प। जिस पुष्प में या तो स्त्रीकेसर या तो पुंकेसर, कहने का मतलब कि चाहे तो स्त्रीकेसर रहना चाहिए, चाहे तो पुंकेसर, दोनों में से कोई एक रहना चाहिए। इसको बोलते हैं एकलिंगी पुष्प। जैसे पपीता में होता है, खीरा में होता है। दूसरा है द्विलिंगी, इसमें पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों होता है। पुंकेसर स्त्रीकेसर दोनों होता है, इसलिए इसको बोलते हैं द्विलिंगी। इसमें आता है सरसों, जिसको हम उड़हल बोलते हैं, उड़हुल, उसी को बोला जाता है गुड़हल। गुलाब, बैगन, ये द्विलिंगी है। अब एक होता है पूर्ण पुष्प, पूर्ण पुष्प सरसों में होता है और पूर्ण पुष्प शहतूत में होता है। एक बार शॉर्ट में देखते हैं। सबसे पहले क्या समझे थे, साग बोले थे। जैसे साग हो गया, धनिया, पुदीना, साग, पालक, ये सब क्या है, साग। साग से बड़का होता है झाड़ी, इसमें आता है गुलाब, मेहंदी। और झाड़ी से बड़का होता है वृक्ष, इसमें आता है आम, पीपल, बरगद। एक है बिसर्पी लता, जो भूमि के चारों तरफ फैल जाता है, कमजोर रहता है, जिसके कारण चारों तरफ फैल जाता है, इसको बोलते हैं बिसर्पी लता। कोई हम सपोर्ट लगाएंगे, सपोर्ट से पकड़ के ऊपर चढ़ जाएगा, इसको बोलते हैं आरोही लता, जैसे मनी प्लांट, पान। अब पौधे के भाग में पहले पढ़ते हैं तना। तना का काम है जल और खनिज लवण को ऊपर पहुंचाना, और तना पर फल फूल लगते हैं। दूसरा था पतिम, पतिम के काम था वाष्पोत्सर्जन करना और प्रकाश संश्लेषण करना। तीसरा था जड़, जड़ दो प्रकार के, मूसला जड़, झकरा जड़। मूसला जड़ मूली में होता है, गाजर में होता है, झकरा जड़ धान में, गेहूं में। अब पुष्प, पौधे के जनन अंग है पुष्प। पुष्प के भाग है बादल, दल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। कली की सुरक्षा करता है बादल। रंगा बिरंगा कौन होता है, तो रंगा बिरंगा होता है दल, दल यानी पंखुड़ी। और पौधा का नर भाग होता है पुंकेसर और पौधा का मादा भाग होता है स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर का भाग होता है वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। अंडाशय से फल बनता है, बीजांड से बीज बनता है। अब पूर्ण पुष्प सरसों में होता है और पूर्ण पुष्प शहतूत में होता है। पुष्प दो प्रकार का होता है, एक लिंगी, एक द्विलिंगी, जिसमें या तो स्त्रीकेसर या तो पुंकेसर, दोनों में से कोई एक रहेगा, उसे बोलेंगे एक लिंगी। ये पपीता में होता है, खीरा में होता है। द्विलिंगी, जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होगा, उसे बोलेंगे द्विलिंगी। सरसों, गुड़हल, गुलाब, बैगन। अब एक होता है पर्णवृंत, जैसे ये पत्तियां है, पति तना से जिससे जुड़ा रहता है, इसी को बोलते हैं पर्णवृंत। पति तना जिससे जुड़ा रहता है, इसको बोलते हैं पर्णवृंत। और ये पूरा भाग है, हरा वाला पूरा चपटा भाग, इसको बोलते हैं फलक। और जो बीच में किया है, इसको बोलते हैं मध्यशिरा। पति तना से जिस भाग जुटा है, उसको बोलते हैं पर्णवृंत। और जो पूरा चपटा हरा वाला भाग है, इसको बोलते हैं फलक। और जो बीच वाला भाग होता है, इसको बोलते हैं मध्यशिरा। आज का वीडियो यहीं तक था, धन्यवाद।